नहीं रही आनंदी। बालिका वधू फेम प्रत्यूषा ने की खुदकुशी। फ्लैट से बरामद हुई प्रत्यूषा की फंदे से लटकी लाश। बॉयफ्रेंड से झगड़ा बना खुदकुशी की वजह, या फिर हुआ प्रत्यूषा का प्लान्ड मर्डर? रियल लाइफ की आनंदी और रियल लाइफ की प्रत्यूषा एक ऐसी लड़की जो जिंदगी जीना जानती थी, जो मुश्किलों का सामना करना जानती थी, लेकिन अचानक ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो जिंदगी की जंग हार गई। उसकी लाश उसके फ्लैट में फंदे से लटकी हुई मिली। उसे आनन फानन में कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि प्रत्यूषा की सांसों की डोर टूट चुकी है। हालांकि प्रत्यूषा की खुदकुशी की वजह साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह से झगड़ा हुआ था। प्रत्यूषा के दोस्तों की माने तो उसे शक था कि उसके बॉयफ्रेंड राहुल का किसी और से अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर उसका राहुल से झगड़ा भी हुआ था। प्रत्यूषा को सबसे ज्यादा शोहरत बालिका वधू से मिली थी। हालांकि वो दूसरे कई सीरियल्स और रियलिटी शोज में भी काम कर चुकी थी। प्रत्यूषा की मौत के बाद से उनका बॉयफ्रेंड राहुल उनका फोन लेकर फरार है। प्रत्यूषा के दोस्त डॉली बिंद्रा ने राहुल से अपील की है कि वो सामने आए और अपना पक्ष साफ करे। प्रत्यूषा का फोन भी राहुल के पास है। राहुल, फोन में रिकॉर्डिंग्स हैं, एविडेंस है, मैसेजेस हैं, तुम्हें फोन आए इसके आए। राहुल, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, बेटा सामने आओ और बात करो, और प्लीज फेस, बिकॉज दिलीप जी इंस्पेक्टर इज लुकिंग फॉर यू एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू। वहीं प्रत्यूषा की खुदकुशी के मामले में कई टीवी स्टार्स ने अपनी राय दी है, जिनमें से कुछ इसे खुदकुशी तो कुछ इसे प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। प्रत्यूषा बैनर्जी इस दुनिया में नहीं रही, ये शौक है हम सबके लिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अभी जाके मैंने अंदर देखा उनकी बॉडी लास्ट बेड पे, इमरजेंसी वार्ड में उनको लास्ट बेड पे रखा है उनकी बॉडी को। जी, मुझे तो पूरा ही यकीन है कि उसके पीछे उसी का हाथ होगा, क्योंकि उसने ऐसे मासूम लोगों को भी हमेशा पुलिस के झांसों में फंसा देता है। वो लीगली लोगों को भारी पड़ जाता है। जो शरीफ है वो हमेशा डर जाते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जांच होगी और सही न्यूज आपको जल्दी ही मिलेगी। मेरे दोस्त चली गए, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है। मुझे लगता है ये मर्डर है। देखो, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह। मैं बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। बस ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब प्रत्यूषा ने खुशियों की होली खेली थी, और ये प्रत्यूषा के बर्थडे की है, जो उसने अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड के साथ मनाया था। लेकिन अचानक ही प्रत्यूषा फांसी के फंदे पर झूल गई। ऐसा क्या हुआ था ये तो साफ नहीं है, लेकिन प्रत्यूषा की मौत की असल वजह क्या है, पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है। इस पूरे आत्महत्या के मामले में संदेहास्पद स्थिति ये बनी हुई है कि आखिरकार राहुल सिंह प्रत्यूषा बनर्जी को गंभीर हालत में कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यहां से चले क्यों गए और अभी तक पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन संजय पोद्दार और रितेश श्रीवास्तव के साथ सर्वेश तिवारी, ईटीवी न्यूज, मुंबई। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद खुलासा होगा कि क्या ये आत्महत्या है या फिर मर्डर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रत्यूषा की खुदकुशी से जमशेदपुर के उनके घर में मातम पसरा हुआ है, और प्रत्यूषा के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्रत्यूषा ने खुदकुशी कर ली है। 7:35 में हमको फोन आया, ऐसा ऐसा शंकर बनर्जी हमको फोन किए। हम फोन किए थे, फिर बैक कॉल किए। बैक कॉल में बोला ऐसे ऐसा मेरा जो बेटी है तीतान, घर का नाम उसका तीतान है। तीतान सुन नहीं पाएगा, जो मैंने तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तीतान एक्सपायर। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रत्यूषा भी इस दुनिया में नहीं रही है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हल करें मसाइल को अज़्म हिम्मत के साथ। खुदकुशी की खातिर यह जिंदगी नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।